देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब रेगुलेटरी एसेट्स को लिक्विडेट करने के संदर्भ में अपना ऑर्डर दिया तो उसने अचरज जाहिर किया था कि अगर इतना बड़ा घाटा और इतना बड़ा पैसा पेंडिंग है तो ये कंपनियां चल कैसे रही हैं। ये रेगुलेटरी फेलियर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इतना सारा पैसा देना है। अरविंद केजरीवाल की सरकार की पार्टी ये कहकर सरकार में आई थी कि डिस्कॉम का सीएजी ऑडिट कराएंगे और 10 साल में ना तो कोर्ट की अड़चनों को निपटारा किया और ना ही वो करना चाहते थे, क्योंकि उनकी बिजली कंपनियों के साथ मिली भगत थी। बिजली कंपनियां मुनाफा कमाती रहीं और रेगुलेटरी एसेट के नाम पर 38,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के सिर पर कर्ज अरविंद केजरीवाल की सरकार ने चढ़वाया है। इसलिए उसका एक ऑडिट होना चाहिए। जब हमने सीएजी ऑडिट की बात की तो डिस्कॉम्स कोर्ट में चली गई। हमने बहुत मजबूती से दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनता के हित की को दृष्टिकोण के साथ हमने कन्विक्शन के साथ केस लड़ा और हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर उसमें पास किया, जिसके आधार पर पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अब डिस्कॉम के सीएजी ऑडिट के संदर्भ में हमने ऑर्डर पास किया है। इसके लिए जो भी प्रोसीजरल यानी प्रक्रिया पूरी होनी थी उसको हमने पूरा किया है। इसी प्रक्रिया दोष के चलते एप्टल ने डिस्कॉम्स को राहत देने की कोशिश की थी। हमने उस प्रक्रिया दोष को पूरा करके आज सीएजी ऑडिट एक सच्चाई के तौर पर हमने पास किया है और हमने वो उस ऑर्डर के आधार पर सीएजी को जानकारी दे दी। अब बहुत जल्द सीएजी का ऑडिट इसके संदर्भ में होगा। तो सर, ये जो इतना बड़ा अमाउंट है तो क्या ये टैक्स या बढ़ाए हुए चार्जेस के रूप में जनता से? देखिए, यही तो दुख है कि जो रेगुलेटरी एसेट है वो जनता से टैरिफ के तौर पे वसूला जाता है। अरविंद केजरीवाल सीएजी ऑडिट के नाम पर आए और उस समय का दिन याद है, कभी कहते थे मैं गैस के रेट निर्धारित करूंगा, फलाने को गिरफ्तार करूंगा, और सीएजी ऑडिट पे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। सीएजी ऑडिट ना करवाना ये अपने आप में आम आदमी पार्टी और बड़े बड़े धन्ना सेठ व्यापारियों का, जिनकी ऑडिट उन्होंने नहीं कराया, उनकी मिलीभगत दिखाता है। और ये 38,000 करोड़ रुपए का बैकलॉग लिक्विडेट जो रेगुलेटरी एसेट के रूप में दिल्ली की जनता के सिर पर जो कर्ज है, ये उसका सबूत है।